इंडिया में 1 लाख का लैपटॉप सिर्फ 40,000 में मिलने लगेगा। क्या आप विश्वास करेंगे? एक्चुअली गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसपे वेदांता के सीईओ का कहना है कि ये प्लांट लगते ही इंडिया में 1 लाख का लैपटॉप सिर्फ 40,000 में मिलने लगेगा। क्या ये सच है या फिर ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? जानते हैं इस वीडियो में। अगर आज की बात करें तो दुनिया में ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जिसमें सेमीकंडक्टर ना यूज होता हो, जैसे कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, एवरीथिंग, हर चीज सेमीकंडक्टर से बनती है। ग्लोबली अराउंड 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर बनते हैं हर साल। बट सैडली इंडिया सेमीकंडक्टर कंजप्शन के लिए पूरी तरीके से दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। हम हर साल 2.38 बिलियन यूज करते हैं सेमीकंडक्टर खरीदने के लिए दूसरी कंट्रीज से। इतना इंपॉर्टेंट है तो हमने कभी इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? हम सेमीकंडक्टर को बढ़ाने के लिए दुनिया की अर्लीस्ट कंट्रीज में से एक थे। 1983 में हमने मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड नाम की एक गवर्नमेंट एंटिटी बनाई। हमने सोचा अब हम चिप बनाएंगे, हम मैन्युफैक्चर करेंगे और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। बट 1989 में सपना टूट गया। HCL में आग लग गई और उसने सब कुछ जला दिया। हमारे 60 करोड़ रुपीस के इंपोर्टेड इक्विपमेंट जल गए और इसको फिक्स करने में भारत को 8 साल लग गए। तब तक दुनिया बहुत आगे निकल गई थी और दुनिया के सामने एक नया कंटेंडर आ गया था, ताइवान। यूएस, जापान एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही लोकेशन की तलाश में थी। सही लोकेशन यानी जहां उन्हें मिले सस्ते लेबर, अच्छे रोड, अच्छा रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी और वो देश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करता हो। बट अफसोस इंडिया तो किसी दूसरी कंट्रीज को उस टाइम पे नहीं आने देता था, इसलिए इंडिया का पत्ता तो साफ कट गया था और उनको ये क्वालिटीज मिली ताइवान में। और उसी कारण से ताइवान आज दुनिया का 90% से ज्यादा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है। मेनली ये वहां पे एक ही कंपनी के हाथ में है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। लेकिन 2 साल पहले कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी पलट के रख देता है। वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान चिप्स की शॉर्टेज ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जनरली की जाती है ताइवान में, जो कि हमेशा वॉर में उलझा रहता है चाइना के साथ। और अगर कुछ भी चाइना के फेवर में जाता है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम तो जानते हैं चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। और वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है साउथ कोरिया, और उसके रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं चल रहे अभी नॉर्थ कोरिया से। इसी को देखते हुए फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस की सेमिकॉन इंडिया 2022, जिसमें क्लियर मैसेज दिया गया अबाउट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और इसके कुछ दिन बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, डिजिटल इंडिया वीक 2022। इसके बाद दिसंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करती है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ताकि इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइनिंग का एक ग्लोबल हब बनाया जा सके। और इसके लिए $10 बिलियन यानी लगभग 76,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया जाता है। और हमने मैन्युफैक्चरर से ये भी कहा कि आप यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक सर्टेन नंबर ऑफ चिप्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आपकी सेटअप कॉस्ट का 50% तक कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट देगी। बट जो हमने सोचा था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चिप मेकिंग कंपनीज सच एज इंटेल, सैमसंग, TSMC, ग्लोबल फाउंड्रीज एंड माइक्रोन्स, इनमें से किसी ने भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। हालांकि फॉक्सकॉन एंड वेदांता ने इंडिया में इंटरेस्ट दिखाया है, बट गवर्नमेंट उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि फॉक्सकॉन एक आईफोन मेकिंग कंपनी है, ना कि चिप मेकिंग कंपनी। एंड वेदांता वो भी एक मेटल्स एंड माइनिंग प्लेयर है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं, बट चिप बनाने में उनको भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी। और इसी वजह से गवर्नमेंट बिल्कुल खुश नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इस $10 बिलियन वाली स्कीम को वापस से रीओपन करना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। और इसी वजह से इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव 2 वीक पहले US गए थे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने टू इन्वेस्ट इन इंडिया। बट मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पकड़ मजबूत करना यह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। फेब्स में एक अच्छा खासा एनुअल इन्वेस्टमेंट लगता है। सैमसंग, इंटेल, TSMC ऐसी कंपनीज हर साल $20 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करती है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्रोसेस इंप्रूवमेंट में एंड मशीनरी फैब्रिकेशन। सेमीकंडक्टर चिप बनाना एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विद वेरी हाई फेलियर रेट्स। एक छोटी सी चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और 2 ट्रांजिस्टर्स के बीच की डिस्टेंस नैनोमीटर में मेजर की जाती है। जितनी छोटी चिप होगी उतनी ही पावरफुल होगी।
चाइना पिछले 20 साल से गवर्नमेंट सपोर्ट के बाद भी आज 14 नैनोमीटर की चिप बना पाया है, जो कि कम से कम 2 जनरेशन पीछे है। करेंटली एप्पल्स आईफोन 13 में 5 नैनोमीटर चिप यूज होती है और कुछ समय बाद एप्पल्स आईपैड में 3 नैनोमीटर चिप यूज होने लगेगी, जो कि कम से कम 15% फास्टर है 5 नैनोमीटर चिप से एंड 25% लेस एनर्जी कंज्यूम करती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आज कई कंट्रीज कई बड़े बड़े कदम उठा रही है। रिसेंटली इन 2022 यूएस ने चिप्स एक्ट पास किया, जिसमें $50 बिलियन गवर्नमेंट सब्सिडी में दिए गए। अभी दिसंबर 2022 में टीएसएमसी ने कमिट किया है कि वो एक और फेब ओपन करने जा रहे हैं अरिजोना में, जिसमें उन्होंने $40 बिलियन इन्वेस्ट किया है। 2021 में साउथ कोरिया ने $450 बिलियन के मैसिव बजट की अनाउंसमेंट की है फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड वहां पे के चिप्स एक्ट भी पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी वहां पे चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको टैक्स बेनिफिट डबल कर दिए जाएंगे। रास्ता भले ही कठिन है, पर इंडिया भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इंडिया के फेवर में देखें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। आज भी दुनिया की टॉप चिप डिजाइनिंग कंपनीज में 20% तक इंडियंस है, और दूसरा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा लो कॉस्ट में लेबर भी मिल जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा सुधार आया है जब से नितिन गडकरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज चुना गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।